हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संजय और आप देख रहे हैं जम्बेश्वर मराठी बिजनेस। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अपनी दुकान की सेल कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों, हमारी दुकान सही जगह पे होनी चाहिए, भीड़ भाड़ वाली जगह। अगर हमारी शॉप भीड़ भाड़ वाली जगह है तो दूसरी चीज़ का हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी शॉप बाहर से अट्रैक्टिव दिखनी चाहिए, कि हमारी दुकान की तरफ ग्राहक आकर्षित हो, बाहर से दुकान हरी भरी लगे, बाहर से दुकान अच्छी दिखे। नया ग्राहक बाहर से दुकान की लुक और आकर्षण देख कर ही आपकी दुकान पे आता है। उसके बाद में वो आप पर निर्भर करता है कि वो आप उस ग्राहक को जोड़ पाते हैं या नहीं। तीसरी बात का ध्यान रखना है कि आप ग्राहक की और जगह के हिसाब से प्रोडक्ट्स वैरायटी को ध्यान में रखकर पूरी रेंज रखें, क्योंकि आपके ग्राहकों को जितनी ज़्यादा वैरायटी और रेंज मिलेगी वो उतने ही ज़्यादा आपके पास ग्राहक आएंगे। ये पूरा ध्यान रखें कि ग्राहक जो भी आइटम मांगें और जो डिमांड करें उनको आप पूरा करें। बार बार ग्राहकों को अपनी दुकान से खाली मत जाने दीजिए, जिससे कि ग्राहक आपसे संतुष्ट होगा तो वो आपसे जुड़ा रहेगा। अगर लंबे समय से दुकान है आपकी तो अपनी दुकान में कुछ चेंजिंग करवाते रहें। मान लीजिए आप 8 से 10 साल पहले कुछ फर्नीचर बनवाया है तो आप उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग करवाते रहें, जिससे कि ग्राहकों को, पुराने जो ग्राहक हैं हमारे, उनमें आकर्षण बना रहे। तीसरी बात, सामान सस्ता दें मार्केट से। ये ध्यान रखें कि हमारे सामान अच्छी क्वालिटी और कम दाम में होने चाहिए, जिससे कि ग्राहक आपके पास ही आते रहें। आप ग्राहकों से मधुर व्यवहार रखें, जिससे कि वो आपसे जुड़ जाएं, जो फिर कभी ना टूटें। आपका व्यवहार आपकी शॉप के लिए बहुत निर्भर करता है, इसलिए आप मधुर व्यवहार रखिएगा अपने ग्राहकों से। ब्रांडिंग, अपनी शॉप की एक ब्रांडिंग भी करते रहें। तो ये संकोच मत रखिएगा, आपकी चाहे कितनी भी छोटी दुकान है, लेकिन सोशल मीडिया पे आप अपनी शॉप की ब्रांडिंग ज़रूर करें। सोशल मीडिया में बहुत दम है। आप अपनी शॉप की, आज से अपनी शॉप की ब्रांडिंग ज़रूर करिएगा। आप अपनी शॉप के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए। आप अपनी शॉप के नाम से फेसबुक आईडी बना लीजिए, इंस्टाग्राम आईडी बना लीजिए। तो मतलब कुछ क्या होता है, कई लोग आपसे संपर्क में तो होते हैं पर लेकिन वो आपके पास आते नहीं हैं, लेकिन आपकी ब्रांडिंग से वो आपके पास आ सकते हैं। अगला काम आपका होता है, आप अपनी शॉप पे जो सामान की डिमांड होती है उसको पूरा करें। आप प्रयास करें कि आप बड़े होलसेलर से सामान खरीदें। कई दुकानदार, जैसे छोटे दुकानदार हैं, वो शहर की कुछ बड़ी दुकानों से सामान लेते हैं, जो कि होलसेलर से वो ज़्यादा रेट लगा देते हैं। आप प्रयास करें, आप जितना भी सामान लें, होलसेलर या ब्रांड के कोई सामान है तो वो उन एजेंसियों से लें, उन कंपनियों के डीलर से सामान खरीदें।
जिससे कि हमें रेट कम मिलेगा। कम कीमत में अगर सामान मिलेगा तो हम ग्राहकों को भी छूट कर सकते हैं। लगभग छोटे दुकानदारों के लिए मैं बता दूं कि जो आप कंपनी की चीज़ें खरीदते हैं ना, जिस कंपनी का सामान लेना है तो उस एजेंसी से लें, जिस कंपनी का भी सामान लें। कोशिश करें या बड़े होलसेलर से सामान लें। खरीदारी में ये ध्यान रखिएगा। तीसरी बात, दुकान को हरा भरा रखें। हरा भरा रखना बहुत ज़रूरी है। ग्राहकों को आकर्षण बहुत ज़रूरी होता है। अगली बात, ग्राहकों को खाली मत मोड़ने देना। प्रयास करें कि सामान जो मांग रहा है ग्राहक, उसको अगले दिन ज़रूर मिल जाए वो सामान। अगर आज उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, वो सामान अगले दिन उसको कहें कि हम कल ले आएंगे, आप ले जाना। और यह संभव हो आज ले जाएं। प्रयास कीजिए कि आप की शाम तक उपलब्ध करा देंगे तो वो ले जाएं। और बाहर से दुकान अच्छी दिखनी चाहिए। कई के गांव के दुकानदारों के लिए मैं बता दूं, गांव के दुकानदार क्या है, दुकान कर लेते हैं। वो कहते हैं कि यार चल रही नहीं है हमारी दुकान। वो क्या है, कुछ तो भीड़ का और वहाँ की स्थिति के हिसाब से नहीं होती। और कुछ दुकानदार क्या होते हैं कि अपने कमरे में दुकान करके बैठ जाते हैं, जिससे कि वो दुकान की तरह नहीं लगती। दुकान को दुकान की तरह कीजिए। जो मैंने स्टेप बताए वो उनको फॉलो कीजिए। मेन बात, आप उदासी से तो बच नहीं सकते, पर प्रयास ये करें कि हर किसी को उधारी उठा के ना दें। वो उन ग्राहकों को ही उधारी दें जो हमारे पैसे आ सकें वापस, क्योंकि हमारी खुद की शॉप है। तो ये हमें एक्सपीरियंस है। मान के चलिए आप 25,000 की उधारी देंगे ना, तो आपकी उधारी 20,000 या 22,000, 21,000 ही लौट के आएगी। ये निश्चित है। पर यह भी तब होता है जब आप सूझबूझ से उधारी देते हैं। तो इस चीज़ का भी ज़रूर ख्याल रखना। तो इसी के साथ धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।